हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी से सिलेक्ट किए हैं, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए फिर आज के जीके क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में दास वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन नंबर ए बलबन, बी इल्तुमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी अरम बख्श। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स, भारत में दास वंश यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी ने भारत में गुलाम वंश यानी कि दास वंश की नींव डाली थी। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई थी? ऑप्शन है ए अकबर के काल में, बी औरंगजेब के काल में, सी बाबर के काल में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अकबर के काल में। इस प्रश्न को दूसरी तरह भी पूछा जा सकता है, जैसे कि तुलसीदास जी किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अकबर के। तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। तीसरा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है ए लॉर्ड विलिंगटन, बी लॉर्ड वावेल, सी लॉर्ड लिनलिथगो, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी लॉर्ड लिनलिथगो। चौथा प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ था? ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड कर्जन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी लॉर्ड लिटन। पांचवा प्रश्न है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में किस संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन है ए थियोसॉफिकल सोसाइटी, बी आत्मीय समाज, सी प्रार्थना समाज, डी धर्म सभा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी आत्मीय समाज की। छठा प्रश्न है, प्लासी युद्ध के षड्यंत्र में कौन सा सेठ शामिल था? ऑप्शन है ए अमीर चंद, बी अमीर चंद, सी सेठ ताराचंद, डी गंगादास। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अमीर चंद। सातवां प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की अस्थाई सरकार का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए कुआलालंपुर, बी वियतनाम, सी सिंगापुर, डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सिंगापुर में। तो आजाद हिंद फौज की जो अस्थाई सरकार का गठन है वो सिंगापुर में हुआ था। आठवां प्रश्न है, त्रिरत्न का मार्ग किस धर्म में बताया गया है? ऑप्शन है ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म, डी हिंदू धर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जैन धर्म में। नौवां प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस नेता के द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 10वां प्रश्न है, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है ए सेंट्रल असेंबली बम कांड, बी डलहौजी स्क्वायर बम कांड, सी केक्सटन हॉल में गोली चलाना, डी अंग्रेज अफसर जैक्सन को गोली मारना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सेंट्रल असेंबली बम कांड में। 11वां प्रश्न है, किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कोमागटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? ऑप्शन है ए कनाडा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चीन, डी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कनाडा ने। 12वां प्रश्न है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन है ए कविराज, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजा राज प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी राजेंद्र प्रथम ने। 13वां प्रश्न है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु,
सी उदयन, डी काला शोक। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी काला शोक। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? काला शोक। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन इतिहास के जनक के तौर पर जाने जाते हैं? ऑप्शन है ए हेरोडोटस, बी हैमिल्टन, सी गैलीलियो, डी ए.ओ. हयूम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए हेरोडोटस। 15वां प्रश्न है, किस अधिनियम के माध्यम से विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया? ऑप्शन है ए मुक्ति अधिनियम, बी सैंडलर अधिनियम, सी शारदा अधिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी शारदा अधिनियम। 16वां प्रश्न है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? ऑप्शन है ए जेम्स मिल, बी कैप्टन हॉकिंग्स, सी रॉबर्ट लिप्टन, डी जेम्स रेने। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी जेम्स रेने को। 17वां प्रश्न है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी औरंगजेब का। 18वां प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है ए रामानुज, बी शंकराचार्य, सी मध्वाचार्य, डी विवेकानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी शंकराचार्य। 19वां प्रश्न है, राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। ऑप्शन है ए एलोरा, बी एलिफेंटा, सी तंजौर में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी तंजौर में। 20वां प्रश्न है, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ऑप्शन है ए नागभट्ट प्रथम, बी नागभट्ट द्वितीय, सी महेंद्रपाल प्रथम, डी महीर भोज। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी महेंद्रपाल प्रथम। तो दोस्तों यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं, एक तो जो हमने अभी पढ़ लिया है और दूसरा है कपूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन है? राजशेखर। और जो प्रतिहार शासक हैं वो कौन से हैं? महेंद्रपाल प्रथम। 21वां प्रश्न है, सरंजामी प्रथा किससे संबंध रखती थी? ऑप्शन है ए मराठा भू राजस्व व्यवस्था, बी तालुकदारी प्रथा, सी कुतुबशाही प्रशासन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंध रखती थी। 22वां प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कोलकाता शहर बना? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए है मिदनापुर, चटगांव, वर्धमान। ऑप्शन बी 24 परगना, कालीकता, ठाकुर गांव। ऑप्शन सी सुतानाती, कालीकता, गोविंदपुर। ऑप्शन डी मिदनापुर, ठाकुर गांव, गोविंदपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सुतानाती, कालीकता, गोविंदपुर। यानी कि कोलकाता शहर 3 गांव से मिलकर बना था, सुतानाती, कालीकता, गोविंदपुर। 23वां प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन है ए ला शापेल की संधि, बी गोडेहू की संधि, सी पांडिचेरी की संधि, डी पेरिस की संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ला शापेल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई? ए ला शापेल की संधि। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो कर्नाटक युद्ध है वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? कहने का अर्थ है कौन से यूरोपियन भारत में मतलब आज़ादी से पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? ऑप्शन है ए डच, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी फ्रांसीसी।
फ्रांसीसी भारत में सबसे अंत में आए। 25वां प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए खनिज, बी बौद्ध प्रतिमाएं, सी सोन नदी का उद्गम स्थल, डी गुफाओं के शैलचित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी गुफाओं के शैलचित्र। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 25 इतिहास के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।